सबा के व्लॉग का टाइटल देखा है किसी ने? गुड न्यूज। और मोदाहा के बैंगन का भरता। गुड न्यूज समझ के तो आपको यही लगा होगा ना कि ये अपनी प्रेगनेंसी को डिस्क्लोज करने लगी है। बहुत भोले हैं आप लोग, बहुत ही भोले आप लोग। देखा, फिर चालू आप ही ने आपको बुद्धू बना दिया। वो गुड न्यूज जैसे हेटर्स को कहते हैं ना, ये रेडिट पे जाके अपना कंटेंट पढ़ते हैं और फिर वीडियोस बना देते हैं। तो आजकल चालू आप ही के व्लॉग्स भी रेडिट के ही कंटेंट पे बन रहे हैं, क्योंकि घर पे बैठ के सीधे साधे व्लॉग्स बनाने, बाहर तो जा नहीं सकते ना फ्रेंड्स। आपको तो पता है हम बीमार हैं, 3 महीने तक बीमार है, उसके बाद फिर प्रेग्नेंट हो जाएंगे। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम चालू आपी के ब्लॉग की, तो बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। स्टार्ट लिया है टूटे हुए अपार्टमेंट का टूर देने से, कि बता रही है ये हमने तोड़ फोड़ दिया है, खुला हो गया है। तो फ्रिज को जैसे आपने रैप किया था वैसे आप ट्रेडमिल को भी रैप कर देती, क्योंकि वो आप डोनेट करने का सोच रही है, इसलिए उसको धूल मिट्टी खाने के लिए छोड़ दिया है। आपको पता है मैकेनिकल चीज है, वो बिजली से चलेगी, तो उसको कम से कम रैप तो कर देती। उसके ऊपर इतनी मिट्टी, जब कोई चीज बेचनी हो या किसी को देनी हो तो उसको रैप करना इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन नहीं, हम क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे तो आप हमें बातें कैसे सुनाएंगे? एंगेजमेंट कैसे भरेगी है? देखो, मोहब्बत लेने की, लव लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हेट लेने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से भाई, लव हो या हेट हो, है तो एंगेजमेंट। इस वजह से हम लोगों ने ट्रेडमिल को बिल्कुल रैप नहीं किया, तो फिर हम इसको डोनेट करेंगे ओल्ड एज होम में। हमारा खुला खुला हो गया है। देखो, भाभी भाभी वाली वाइब दे रहे ना अपार्टमेंट, ये जल्दी भाभी वाली तो वाइब्स यहाँ देने से हम शुरू लोग कर चलते देगा। हैं, क्योंकि हमने नीचे भी जाना है, रेडी भी होना है। सबा आपी जो है वो रेडी होने के लिए नहीं चाहिए, तो अम्मी वुजू कर रही है किचन के सिंक में। अब पता नहीं आपको पता है कि नहीं, कि मुसलमानों में जब वुजू किया जाता है तो पाँव भी धुलते हैं। तो जो पाँव धुलते हैं वो सिंक में रख के धोए जाते हैं, और सिंक में बर्तन भी धोए जाते हैं, उसमें पाँव रखना एथिकली गलत है। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, अब मेरे सर पे ना चढ़ जाना ना, मैंने ये हरकत की है, बस मैंने नोट करके आपको बता दिया कि उसने किचन के सिंक में पाँव रख के वुजू किया है। अम्मी, इस एज में आपको संभल जाना चाहिए। आप बेटी के साथ साथ रह रहे हैं कि आपकी भी लगता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसा काम ना करें, ये अच्छी बात नहीं होती। इसी में आप लोगों ने प्लेटें धोनी है, इसी में आपने सब्जियां धोनी है, इसी में आप पाँव रखोगे तो वो सारा खत्म हो जाता है, एक हाइजीनिक एस्पेक्ट। तो ये मैंने बोलना था। अब ये सूट लेके बैठ गई हैं, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि हमने पूछा था वो सिली सा क्वेश्चन कि 50 लोगों को एक दें या 25 लोगों को दो दो दें। सब लोगों ने कहा 50 को एक एक सूट दें। सबा ने उसी वक्त ये अपने सूट्स की डोनेशन शुरू की है जिस वक्त भाभी की वेबसाइट लॉन्च होनी थी। यानी यहाँ पे मिल रहे हैं फ्री में सूट, और वहां पे मिल रहे हैं बहुत महंगे सूट। तो जाहिर सी बात है, सूट लेने के लिए तो फिर सबा के ही अकाउंट के ऊपर लोग आके ज्यादा मैसेज करेंगे ना, इसके चैनल के ऊपर। भाभी को तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इतना महंगा क्यों बेच रही हैं, इससे ज्यादा तो हमें सस्ता मीशो पे मिल जाता, मिंत्रा पे मिल जाता, अमेजोन पे मिल जाता। तो एक तरफ भाभी के महंगे सूट, एक तरफ सबा के फ्री सूट, किसके पास ज्यादा कमेंट्स आएंगे? समझदार को इशारा काफी है मेरे ख्याल में, मुझे और डिटेल देने की जरूरत नहीं है। तो मैडम ने ये यहाँ पे भी देखो बाजी मार गई है। अब जाहिर सी बात है, भाभी जो वहां बैठ के रात को 3 बजे तक रो रही थी ना, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकता है कि मेरी पापी गुड़िया ने मुझे फिर से धोखा दे दिया। मैं इसके लिए क्या क्या करूं, इसके रेस्टोरेंट का खाना मंगा मंगा के खाऊं, और ये नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हे भगवान, अरे ए खुदा, ए अल्लाह, क्या करूं मैं? अगर आपने जो कपड़े खुद पहनती हैं वही लोगों को देने थे, तो लेबल DKI से भी तो लेके आप दे सकती थी ना। 50 सूट आप यहाँ से ले लेती, आपकी भाभी की भी बन जाती फैन बेस, और बिक्री भी हो जाती, और उन्हें फायदा भी हो जाता। और खुद तो आपने ऑर्डर किया है यहाँ से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने सोचा हम जो कपड़े खुद पहनते हैं वही लोगों को भी देंगे। तो मैडम, जो कपड़े आप पहनती हैं वो इतने अच्छे, जो आम सी दुकान से तुम्हारी हस्बैंड और तुम्हारी मम्मा शॉपिंग करके लाई हैं, उन सूट्स का और इन सूट्स का आपस में कंपैरिजन करो तो कोई मुकाबला नहीं है। आप लोगों ने तो कोई, वो कहते हैं ना, आप तो मॉल जा जाके शॉपिंग करते हो, कभी कहीं जाते हो, तो पहली बार अगर आपने दिल निकाल ही लिया था डोनेशन करने का, लोगों को 50 सूट देने का, तो आप उनको वो सूट्स देती जैसे आप प्रमोशन करती हैं और वो पहन पहन के फिरती हैं, ना कि वो थानों में से कपड़े उतरवा के लाती। खैर,
ये तो आप जाने और आपके सब्सक्राइबर्स जाने। ये इसमें हमारा ना मुझे मिलने हैं सूट ना मैंने लेने हैं। लेकिन जिन लोगों को देने थे ना उनको पहली बार दे दी थी तो फिर वैसे ही देती जैसे आप पहनती हैं। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। ये चाहे आप बार बार कहें कि मेरी तबीयत खराब है मेरी तबीयत खराब है, लेकिन लोगों को पता चल चुका है कि ये प्रेग्नेंट है। और ऑफ कोर्स अगर आप ये छुपाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो कहते हैं छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। इन्होंने क्या किया है कि हिंट्स दिए जा रहे हैं लगातार प्रेगनेंसी के, और साथ कह रहे तबीयत खराब है, जिम जाना नहीं है, ट्रेडमिल हमने बेचना है क्योंकि उसकी अब हमको जरूरत नहीं है। क्योंकि वैसे ही बेबी होने के बाद हम चाहे गोलगप्पा भी बन जाए तो कद्दू भी बन जाए, वैसे भी कद्दू की दुआ मिली हुई है, अम्मा ने दी थी ना कद्दू जैसे बेटे की दुआ। तो कद्दू जैसा बच्चा जब हो जाएगा तो चाहे आप जो मर्जी बन जाए, सनी ने तो फिर कहीं नहीं जाना। और फिर एक्सरसाइज करने का क्या फायदा होगा, मैं तो फिर ढोल बनूं या जो मर्जी बनूं, मुझे कोई परवाह नहीं है फ्रेंड्स। तो सनी ने एक छोटी सी हिंट दिखा दी कि वो जिम गया था, और जिम में वही टी शर्ट पहन के गया था जिसमें बातें हुई थी फ्रेंड्स, याद तो होगा ना आपको। तो फ्रेंड्स हमने रिंग लाइट लगा ली है, अब हमें बताइएगा लाइट का कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं। रिंग लाइट का कोई फर्क पड़ा हो या ना पड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीछे जो पर्दे खराब हुए हैं, जो हुक्स में से निकल निकल के गिर रहे हैं, उनकी सिलवटें बराबर नहीं है, और जिनके आगे खड़े होके आप अपनी ड्रेसेस की फोटोज लेती हैं, बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपको वाकई ही मशवरा चाहिए अपने फ्रेंड से और जैसा वो कहेंगे वो करेंगे, तो आप अपने हेटर से मशवरा लें, क्योंकि वो आपको सही क्रिटिसाइज करते हैं। जहाँ पे आपके वीक पॉइंट्स होते हैं वो पकड़ के आपको सुना देते हैं। तो पीछे वाले पर्दे सही कीजिए, उनके कलर सही कीजिए, उन कलर्स के साथ आपके ड्रेसेस भी डल लग रहे हैं, आपका फेस भी डल लग रहा है, और सूट्स की वर्थ भी नहीं पता चल रही। मानना है तो मानना, मान लो, नहीं मानना तो ना फिर मानो। जी खैर, चालू आपी का आ गया पार्सल, और पार्सल में ये कह रही थी कि मुझे बहुत पसंद है सबको सरप्राइज करना, स्पेशल फील कराना, तो मुझसे बाहर तो जाया नहीं जा रहा, तो अब मैं पार्सल में चीजें मंगा मंगा के तो प्रमोट प्रमोट नहीं, सरप्राइज कर रही हूँ अपने घर वालों को। जब लोगों ने टैक्स बचाना होता है ना, तो वो इस तरह से बातें करते हैं, क्योंकि जब आप पेड प्रमोशन करते हो तो यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। उस टैक्स की चोरी भी की जा रही है बड़े साफ तरीके से। ये पेड प्रमोशन थी, गिफ्ट्स का सेट था, सॉरी परफ्यूम्स का सेट था, गिफ्ट पैक हुआ हुआ था, तो ये इसने मंगवाया और कहती है तो मैंने मंगवाया है रिसा के लिए, और इसमें ये होता है और इसमें वो होता है, टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे तो इसकी पेड प्रमोशन में पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला, पैसा तो इसको मिल रहे हैं। तो वही बात है कि इसने उसके बारे में काफी डिटेल दी, उसकी वो सिनेमैटिक क्लिप्स लगाए, और वो बैठ गया, सनी भी बैठ गया, रेहान भी आ गया, सारे पेड प्रमोशन में शरीक हैं, तो सबका मेरे ख्याल में परसेंटेज रखती होगी है। फेस्टिव सीजन आ रहा है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, आप इसको मेरा कोड लगा के भी यूज कर सकते हैं। जब भी इसका कोड लगता है आपको पता है वो पेड प्रमोशन होती है। एक था मेल्स के लिए परफ्यूम सेट, एक था फीमेल्स के लिए। तो रेहान वो जिंदा लाइन ये मुझे मिलेगा, इसमें स्कूल लगा के जाने वाला कौन सा है, क्योंकि इसमें डिफरेंट ओकेजन पे लगाने वाले परफ्यूम्स थे। तो वो सारा स्क्रिप्ट भेजते हैं, तो जो ये बोल रही होती है वो अपने मन से नहीं बोल रही होती है, वो स्क्रिप्ट होता है जो वो भेजते हैं और इसको याद करके बोलना होता है। और जिस तरह ये अदाएं दिखा रही है, अपने फेस के करीब ला के उसको स्मेल कर रही है, ये सब पेड होता है ना, आम चीजों की ऐसे तारीफें नहीं करते। तो सनी कह रहा मैं भी एक जिम में डाल के ले जाऊंगा, तुम जिम से आके नहा लो, ये ही बड़ा एहसान है पूरी आवाम के ऊपर। परफ्यूम पसीने के साथ मिक्स होके कुछ अलग परफ्यूम बन जाता है, जो तुम्हें तो पता है, लोग कहते हैं फिर करीब भी नहीं आया जाता है तुमसे जब तुम जिम से आते हो पसीने में निचड़े हुए रेस्टोरेंट में। आधी रात के वक्त ये प्रमोशन करके सधार गई है दोनों मियाँ बीवी, ऊपर और ऊपर जाके ये लोग हाँ वो खराटे के मजे ले के सुबह उतरे हैं नीचे, क्योंकि नाश्ता तो नीचे ही करेंगे ना। वहां पर रेहान पढ़ा था, उसके साथ दो चार बातें करके स्टैब्लिश किया है कि इसको भी कॉमर्स आती है, इसने भी अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, क्योंकि सारे कहते हैं कि चालू आप ये अनपढ़ है, गंवार है। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। और उसके बाद सनी ने दलिया खाया और उसको उसने फटाफट खा लिया, तो उसको उसको बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे तो तुमने शूट भी नहीं करने दिया। वो कहता क्या क्या करना पड़ता है वाकई, गुटके इजी मनी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रेस्टोरेंट नहीं जाएगा, इधर बैठा रहेगा, ये तो करना पड़ेगा तुझे, इससे अच्छा तू रेस्टोरेंट चला जाया कर, वरना तुझे ऐसे ही काम करा करा के तुझे पतला कर देगी है। उसके बाद छोटी मोटी चीजें होती रही हैं गैर जरूरी है, वो दिखाया है कि सनी पहुंच गया रेस्टोरेंट, और सुबह का
भिखारे पर भिखारे बैंगन नहीं, बैंगन का भरता खाने का मन कर रहा था और इनके घर में तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि ये बैंगन को जला ले। तो उसने अपने रेस्टोरेंट के तंदूर में बैंगन को मतलब क्या कह सकते हैं उसको, बारबेक्यू करके और उसके उसकी डिश उसको बना के खिलाने का इरादा है। ज़्यादा ही स्वीट नहीं हो गया सनी? कोई भी हस्बैंड बगैर किसी वजह के अपनी वाइफ के साथ इतना स्वीट होता नहीं है। आपको भी पता है इतनी स्वीट होने की क्या वजह है? क्योंकि वो माँ बनने वाली है और अगर वो अब केयर नहीं करेगा तो कब करेगा? क्योंकि पिछली बार भी जब इसका मिसकैरेज हुआ था तो सनी वाज़ नॉट देयर और सारे पूछ रहे थे कि सनी कहाँ है, सनी कहाँ है? सनी का कोई ज़िक्र नहीं था तब। तो उसके उस वक़्त ये भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ था कि सनी और सबा यहाँ पे ही मुस्तकिल रहेंगे क्योंकि आते-जाते रहते थे तब। तो ये इतना ओवर केयरिंग हुआ हुआ है और इतना स्वीट हुआ हुआ है तो दैट्स द ओनली रीज़न बिकॉज़ जिस तरीके से ये बोलता था उसको, हम सब जानते हैं ये कैसे उसको बोलता था, कि गुस्सा आ जाता था कि यार ये कैसे बात करता है। उसके बाद अम्मी और रेज़ा जो है वो गए हैं सूट लेने। अब इन्होंने कहा कि जो हम पहने जैसा हम पहने वैसा ही हम अपने व्यूअर्स के लिए लेंगे। तो आप मुझे बताएँ जिस शॉप से ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं, क्या सबा इस शॉप से शॉपिंग की है कभी आज तक इसने यहाँ से सूट लेते आपने देखा है इसको कभी? ये खुद तो जाते हैं मॉल और रितु कुमार तो नहीं खैर ये पहनते गिफ्ट लेते हैं वहाँ से, लेकिन ये खुद तो जियो मॉल से और वहाँ जाके शॉपिंग करते हैं। इन्होंने आम दुकान जो होती है जैसे लोखंड टाइप वहाँ से इन्होंने जहाँ पे होलसेल की दुकान होती है वहाँ से जाके इन्होंने शॉपिंग कर लिया, तो ये वो सामान नहीं है जो ये लोग पहनते हैं। ये वो जगह है जहाँ से बेटी ख़ाला वगैरह के लिए शॉपिंग होती है। फिर वो बारबेक्यू हुए हुए बैंगन वगैरह लेके वो घर पहुँचा, उसने डिश बनानी शुरू कर दी है बैंगन का भरता। अम्मी पास बहुत अच्छा है, हमारा दामाद बहुत अच्छा है, हमारी बेटी का बहुत ख़्याल रखता है। और उसके बाद इसको भी चैन नहीं आ रहा था, ये भी किचन में आ गई है, तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आप किचन भी साफ कर रहे हो, आप ग्लव्स भी पहने हुए हैं आपने। तो वो कहता है हाँ, तो हाथ मिक्स करने पड़ेंगे, लेकिन अजूबा जो उसने किया सबसे फनी पार्ट कि जो छुरी है वो उसने ग्लव्स वाले हाथ से पहनी और जो सब्जी है उसको उस हाथ से पकड़ा जिस पे ग्लव्स नहीं थे। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट गाइस, एमबीए कर लो तो भी कोई फायदा नहीं अगर आपको कॉमन सेंस नहीं है तो ये सारा बैंगन का इन्होंने एपिसोड खींचा है, ग्लव्स पे खींचा है और बस बेफिजूल का। तो मिर्ची लगा के वो जो उसके आगे रख दिया और सबा ने खाया है। अम्मी जो है वो उसी प्लेट से खा रही है जिसमें पूरी डिश है। जो व्लॉग सारा बिल्डअप हो रहा था गुड न्यूज़ के इर्द-गिर्द, बड़ी शर्माती हुई, लजाती हुई इन बैठ गई हैं सोफ़े पे। आपको मैं बताऊँ गुड न्यूज़ क्या है? अब सारे लोग, सारे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे कि अब भी ये अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ को डिस्क्लोज़ करेगी। लेकिन नहीं, वो डिस्क्लोज़र था फोर्ब्स के ऊपर 100 इन्फ्लुएंसर्स ऑफ इंडिया जो कि अच्छे जा रहे हैं, उसमें से इसका नाम जो था वो 12th नंबर पे था। वो इंस्टाग्राम पे एक लिंक है, उसमें जाके, क्योंकि वो भी बहुत, अगर आप घुसेंगे इसके अंदर तो आपको पता चलेगा, तो नैन्सी त्यागी वाज़ ऑन द नंबर 1 आई गेस। नैन्सी त्यागी का काम भी ऐसा है कि उसके नंबर 1 पे आए। वो अपने डिज़ाइन नहीं बनाती थी, वो जितने उसने 100 डिज़ाइन्स बनाए थे फ्रॉम 100 कॉस्ट्यूम्स यूज्ड इन द बॉलीवुड मूवीज़ और उसको वो खुद फ्रॉम द स्क्रैच तैयार करती थी। अब वो अपने डिज़ाइन्स बनाती है। अ, वो सारे थे और इसका नंबर जो था ऑन द 12th नंबर पे था, लेकिन उन्होंने इसकी तस्वीर नहीं लगाई। वन ऑफ द रीज़न कि एक हिजाबी लड़की है, उन्हें ये नहीं पता ये कहाँ रहती है, उन्हें ये नहीं पता इसका पूरा नाम क्या है और क्या है, बस उन्होंने सबा का जहाँ इन्फ्लुएंसर, फैशन एंड ब्यूटी एंड डेली लाइफ व्लॉगर। तो बहुत खुश हो रही थी कि जी हमारा नाम आ गया है। और दूसरी एक बात कि फ़हद मुस्तफ़ा जो कि पाकिस्तानी ड्रामा ये आजकल जो देख रहे हैं उसका हीरो है और उसने थैंक यू कहा था लव फ्रॉम द बॉर्डर करके, इसने अपनी स्टोरी शेयर की थी। वो 12 24 आवर्स के लिए होती है, उसके बाद डिसअपीयर हो जाती है, अब वो नहीं है। उनका उसने हमें हमें हमारे लिए वो थैंक यू बोला और हमारा नाम लिया, तो इतना खुश अब देख लो फिर ये गुड न्यूज़ है जब आप लोग कहते हैं ना कि वो जब आप उनकी तारीफ़ करेंगे, वो भी आपकी वापस तारीफ़ करेंगे। तो ये इनकी बेसिकली गुड न्यूज़ थी। इतना वो इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की है प्रेगनेंसी। इसने कहा है कि मुझे किसी ने टैग किया है ये बताने के लिए। ये टैग नहीं किया, बेसिकली इसको ये गई है रेडिट पे, क्योंकि सोफ़े पे तो बैठे रहना होता है पूरा दिन। ये रेडिट पे गई है, वहाँ पे सब लोगों ने ये चीज़ें शेयर की हुई थी। इसने वहाँ से पकड़ी और उठा के अपने व्लॉग में डाल दी। क्योंकि आजकल बाहर नहीं जा रहे ना, तो सिर्फ़ हैटर्स नहीं बना रहे रेडिट से अपने पॉडकास्ट, ये भी अपने व्लॉग रेडिट से ही बना रही है। इनको भी सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल रही है। तो शी वाज़ लाइक लोरिंग अराउंड दैट वेबसाइट एंड शी गॉट द इन्फॉर्मेशन, उन्होंने छाप दी है। ये सारी गुड न्यूज़ थी। तो हैप्पी गुड न्यूज़। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट डे हुआ है और 2 बजने वाले हैं, रेहान स्कूल से आया है और उसके ड्राइवर साथ में
फ्लावर बुके भी बनवा के ले आया, क्योंकि दीपिका ने इन लोगों को टाइम दिया था एग्जैक्टली 2 बजे है लॉन्चिंग, तो आप लोग आ जाइएगा। तो ये सब लोग वहां चले गए और गुटका फिर ओवर द स्वीट होके, तुमने नोज में कुछ नया पहना है और तुम्हारे इयररिंग्स में चांतारा भी है, इतना नोटिस, इतना नोटिस, वाह जी वाह, बेबी ना हो गया, मिरेकल हो गया, इनके घर बेबी नहीं मिरेकल होगा। तो वही बात है कि हम आप लोगों को हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपका प्यारा सा बेबी दुनिया में आए और आप भी इस चीज को एंजॉय करें। और दूसरी ये बात है कि आप लोग अब अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने का सोचें, क्योंकि जो आज आपकी रूटीन होगी, कल को जब बेबी इस दुनिया में आएगा उसकी भी वही रूटीन होगी। तो लेबल डीकेआई की बातें हम सिर्फ दीपिका और शोएब के व्लॉग्स में करेंगे, इनके व्लॉग में नहीं करेंगे। इनके व्लॉग में इनका अपना इतना कंटेंट है बोलने के लिए कि मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको लेबल डी के ऐसे कपड़े लेके ज़रूर अपने सब्सक्राइबर्स को डोनेट करने चाहिए थे। जो आप पहने वही आप अपने सपोर्टर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को भी पहनाएँ। ठीक है, अपना ख़्याल रखिएगा। आप लोग एन्जॉय करें, हम भी एन्जॉय करते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पसेज़। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, इनकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेज़। इसको दिल पे मत लिया करें। टेक केयर गाइज़। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करें। नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आती रहूँगी, आप जो सुनते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।